जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज असलम दस्ती फ्रॉम onlineWebTeacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस की वेबसाइट बनानी है। वर्डप्रेस की हेल्प से हम लोग ये वेबसाइट बनाएंगे। फ्री के रिसोर्स हम लोग यूज़ करेंगे, सिर्फ होस्टिंग और डोमेन हम पेड यूज़ करेंगे। बाकी इसमें थीम, इसमें प्लगइन वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए, तो वो हम फ्री की यूज़ करेंगे। तो अगर आप एक व्हाट्सएप स्टेटस या क्योट की एक वेबसाइट बना रहे हो और एडसेंस से आप अर्निंग करना चाह रहे हो, तो ये वीडियो बेहतरीन है आपके लिए। अगर आपको इस तरह की वेबसाइट मुझसे बनवानी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो कैसे बनेगी ये वेबसाइट, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली हमें चाहिए होती है डोमेन और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होती है होस्टिंग। डोमेन हमारे पास ये होती है, जैसे ये लिखा हुआ है youtube.com। ये हमारी डोमेन है .com.in.pk के साथ ये डोमेन हमारे पास आती है। फिर हमें चाहिए होती है होस्टिंग। होस्टिंग मतलब ये जो कोई भी वेबसाइट है हमारी, तो उसके जो पेजेस वगैरह हैं, उसका जो कंटेंट है, तो वो एक सर्वर पे पड़े हुए हैं। उस सर्वर को हम लोग कहते हैं वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग भी हमने परचेज़ करनी होती है और डोमेन भी परचेज़ करनी होती है। तो ये डोमेन जो है ना, ये हमें तकरीबन 8 से 10 डॉलर के दरमियान में जो है ना मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सटेंशन ले रहे हो। सस्ती एक्सटेंशन में भी मिल जाती है। .com जो है दरमियानी है 8 से 10 डॉलर की। .net इसी तरह से कुछ और महंगी एक्सटेंशन भी हैं। तो जो भी एक्सटेंशन आप लेती हो तो उसके मुताबिक ये आपको चार्ज करते हैं। फिर इसके बाद होस्टिंग आ जाता है। होस्टिंग भी हमें 20 से 40 डॉलर के दरमियान में 1 साल के लिए जो है ना मिल जाती है। डोमेन भी हमें 1 साल के लिए मिलती है और होस्टिंग भी 1 साल के लिए। तो मतलब ये कुल मिला के अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो 30 से 50 डॉलर के दरमियान हमें डोमेन और होस्टिंग मिल जाती है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये हमें करनी पड़ती है। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी बिज़नेस हो तो उसका एक नाम भी होता है कि या हम कोई फ़िज़िकल बिज़नेस भी स्टार्ट करें तो उसके लिए शॉप वगैरह भी हम लोग लेते हैं। हमारी अपनी भी हो सकती है और हम रेंट पे भी ले सकते हैं। तो सेम इसी तरह से डोमेन और होस्टिंग वर्क करती है। तो डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने के लिए मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी जो रिकमेंडेड करदा होस्टिंग है वो आप ले सकती हो। सबसे पहली है ब्लू होस्ट और ग्रीन गीक। ठीक है, ब्लू होस्ट पे आपको डोमेन भी मिल जाएगी और होस्टिंग भी मिल जाएगी। तो सेम इसी तरह से अगर आप लिंक पे क्लिक करके आते हो तो ये यहाँ पे आप आ जाते हो। ये देखें, ये होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, VPS होस्टिंग। अगर आप न्यू ब्लॉगर हो, नए सिरे से आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, तो शेयर्ड होस्टिंग की तरफ जाओ। जब वेबसाइट बड़ी हो जाए, मतलब उस पर ट्रैफिक बढ़ जाए, तो फिर आप डेडिकेटेड होस्टिंग की तरफ आ सकते हो। फिर यहाँ पे डोमेन अगर सर्च करनी है तो ये डोमेन भी इसी तरह से यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर सकते हो। कोई भी डोमेन आप ले सकते हो। ठीक है, आप ग्रीन गीक की तरफ चले जाओ। उनके प्लान भी सेम इसी तरह से जो है ना दिए गए हैं। ये देखिए, .com आप लेना चाहते हो या कोई भी मतलब आप लेना चाहो आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप शेयर्ड होस्टिंग मतलब नेम चीप की लेना चाहते हो तो इसमें भी शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, ये इसी तरह से जो है ना आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे जो है तो मैं ये ब्लू होस्ट से जो है ना अपनी डोमेन और होस्टिंग परचेज़ कर लेता हूँ। तो ये शेयर्ड होस्टिंग मैं लेता हूँ, या इसके अगर होम पेज पे ही हम लोग ठहरें, होस्ट योर साइट, ये देखें, ये $2.95 पर मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं। फ्री डोमेन भी इसमें वो दे रहे हैं, हमें फ्री SSL भी दे रहे हैं, 1 क्लिक डेमो इंस्टॉल वर्डप्रेस भी, और हमें सपोर्ट भी दे रहे हैं। होस्ट योर साइट, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अब देखें कि यहाँ पे जो रिकमेंडेड है हमारी ये वाली है। तो हम बेसिक प्लान जो है ना लेते हैं, ये वाला बेसिक प्लान, इसको हम लोग करते हैं सेलेक्ट, और ये हम 12 मंथ के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डोमेन को जो है ना सेलेक्ट करना होता है। तो असलम दस्ती 1.com, क्योंकि असलम दस्ती के साथ जो है ना मैं ये ले चुका हूँ, तो 1 के साथ जो है ना मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये हमें कैसे मिलेगी। तो ये देखें, अब यहाँ पे जो है ना अकाउंट की हमें डिटेल देनी होती है। इसको हम गूगल के साथ भी साइन इन कर सकते हैं। तो देखा जाए तो आप देखें उसमें ये हमें होस्टिंग प्राइस इतनी है, 12 मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं, और एक होस्टिंग भी ये हमें दे रहे हैं। डोमेन प्राइवेसी आप लेना चाहो ये ले सकते हो। कोडिंग बेसिक एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं, इनको आपने अनचेक कर देना है। ये मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि बेसिक प्लान के साथ ही बहुत है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे डालना है हमने कार्ड नंबर। यहाँ पे जो
VCC कोड होता है, इसकी एक्सपायरी डेट है तो वो हमने डालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से इसको चेक कर देना है और सबमिट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस हम लोग डालते हैं, ये देखें ये यहाँ पे, तो उस ईमेल एड्रेस पे जो है ना वो हमें पूरी डिटेल, मतलब एक सी पैनल की, डोमेन की पूरी डिटेल जो है हमें वो भेज देती है हमारे ईमेल एड्रेस पे। तो ईमेल एड्रेस पे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो उस पे एक लिंक आ रहा होता है सी पैनल का। तो सी पैनल पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह के जो है ना सी पैनल पे हम लोग आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर जो है ना सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स ऐप इंस्टॉलर के थ्रू हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। तो उसमें हमने क्योंकि डोमेन भी उस पैकेज में ले ली और होस्टिंग भी हमने ले ली, तो अब जस्ट हमने सिर्फ सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स ऐप इंस्टॉलर में उसको इंस्टॉल करना है। तो ये सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स ऐप इंस्टॉलर में इस पर करता हूँ क्लिक। तो ये इंस्टॉल वर्डप्रेस इस पर करते हैं क्लिक, अगेन हम लोगों ने ये करना है। तो अब जो डोमेन ये सिलेक्टेड हमारे पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमने डालना है उसका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, ये वाला मेरा यूज़र नेम आ जाएगा। ये यहाँ पे है हमारी वेबसाइट क्लासिफाइड वेबसाइट। ठीक है, तो ये एड्स क्रिएट योर लिस्टिंग नाउ। ठीक है, ये इस तरह से इसका नाम आ जाएगा। डोमेन ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रही है तो इस पर SSL सर्टिफिकेट भी हमारे पास इंस्टॉल्ड आ रहा है। तो ये यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस इसको हमने करना है चेंज। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल लेता हूँ। यहाँ पे हमने करना है पासवर्ड को मैं हाइड कर देता हूँ और ये पासवर्ड मैं लगा लेता हूँ। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने लगाना है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ प्लगइन, ये प्लगइन भी आप इनको चेक कर दो तो ये इंस्टॉल होके आ जाएंगी। तो ये प्लगइन मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला, ये प्लगइन मैं बाद में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, यानी अपनी वेबसाइट में जाके। तो यहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है, जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी वेबसाइट को लेके चलना चाहते हो तो वो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो फिर उसी लैंग्वेज में जो है ना आपकी वेबसाइट आ जाएगी। तो इंग्लिश को ही मैं रहने देता हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है एडवांस ऑप्शन। यहाँ पे आप डेटाबेस में आप कोई चेंजिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है थीम। तो थीम भी आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। ये थीम यहाँ से मैं नहीं सेट करने वाला, कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम आ जाएगी। तो बाद में इसको हम लोग चेंज भी कर लेंगे। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है ना ये इंस्टॉल, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होके हमारे पास आ जाएगी। अब देखें हमारे पास सक्सेसफुली जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल होके आ गई। ये इसका फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो इसके बाद ये इस तरह के डैशबोर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। यानी अगर इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास नहीं आता तो जस्ट आपने WP एडमिन यहाँ पे टाइप करना है, लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉगिन पेज में आपने यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है, वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त आपने डाले थे। तो जैसे ही वो डालते हो तो इस तरह के डैशबोर्ड में इस तरह से आ जाओगे। तो इसमें अब हम लोग चेंजिंग करेंगे और हमारी वेबसाइट पे शो होते जाएंगे। मैं अब सबसे पहले आपको वेबसाइट चेक करा देता हूँ कि ये वेबसाइट कैसे हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। अब इस पे हम लोग थीम इंस्टॉल करेंगे, पेजेस वगैरह बनाएंगे या पेजेस को एडिट वगैरह हम लोग करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। कुछ प्लगइन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी, मतलब थीम के थ्रू आ जाएंगी। कुछ को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे और उनकी सेटिंग हम लोग करेंगे। तो अब हम लोगों ने आ जाना है यहाँ पेरेंट सेक्शन में, ये थीम में। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओगे, ऐड न्यू पे करना है क्लिक। अब यहाँ पे आप थीम सर्च भी कर सकते हो, कोई भी थीम जो आप इंस्टॉल करना चाहो सर्च भी कर सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो। अब मैं अपलोड करूँगा क्योंकि किसी दूसरे सोर्स से मैंने डाउनलोड की हुई है। ये थीम भी मैं आपको फ्री में दे दूँगा। तो यहाँ पे अपलोड थीम पे करना है क्लिक, चूज़ फाइल पे यहाँ पे करेंगे क्लिक। अब ये है थीम मेरे पास फ्रंटियर, ये थीम मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। इंस्टॉल नो पे करना है क्लिक।
एक्टिवेट, ठीक है, थीम एक्टिवेट हो चुकी है। अब पहले हमने जो वेबसाइट बनाई हुई थी वो आई है हमारी ये बेसिक थीम के साथ, ये इस तरह से यार, बेसिक थीम के साथ। अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ थीम इंस्टॉल करने के बाद कि ये हमें कैसे दिखाई देती है। तो मैं यहाँ रिलोड पे करता हूँ क्लिक। देखें अब ये हमारे पास वेबसाइट बन चुकी है, ये थीम हमारे पास आ चुकी है। अब हम लोग इसकी कुछ डिज़ाइनिंग देख लेते हैं, डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। ये लोगो कैसे बनाया जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से हम लोग लोगो बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कैटेगरीज ऐड करनी है और यहाँ पे हम लोगों ने मेन्यू अपने ऐड करने हैं। और ये यहाँ पे आ जाएगा हमारी वेबसाइट का नाम, टाइटल, और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन टैग लाइन जो होती है वो आ जाएगी। ये कंप्लीट मैं करके दिखाऊंगा आपको, पेज कैसे बनाने हैं, ठीक है ना, उनका टेक्स्ट कहाँ से उठाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कैटेगरीज कैसे बनाई जाएंगी, और बाकी की जितनी भी सेटिंग है तो हम लोग करने वाले हैं। तो ये मैनेज थीम पे आना है। तो ये आ गया फ्रंटियर ऑप्शन, ये आ गया फ्रंटियर ऑप्शन, इस पे करना है क्लिक। तो मेन लेआउट में अब जो मेरे पास जो बना हुआ है वो ये है, साइड बार यहाँ पे राइट साइड पे आ जाएगा, ये इस तरह से हमारे पास आ जाता है। ये देखें ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे यहाँ पे कंटेंट और साइड पे ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना। ये फुल विड्थ पे आप इस पे क्लिक कर लोगे तो ये फुल विड्थ आ जाएगी। इस पे आप अगर क्लिक करते हो तो लेफ्ट साइड पे ये आ गया, ठीक है ना, ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ये यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे ये लेफ्ट और राइट पे ये आ जाएगा, ये एक लेफ्ट पे एक राइट पे, ठीक है ना, ये ऐसे जो ये ऐसे बने हुए हैं, ठीक है ना, ये आ जाएंगे। और दरमियान में ये कंटेनर आ जाएगा, यानी ये पोस्ट वाला जो है ये वाला हिस्सा आ जाएगा। आप कौन सा रखना चाहते हो, जो बाय डिफ़ॉल्ट आया है मुझे ये सही लग रहा है, मैं इसी को रहने देता हूँ, मैं इसे चेंज नहीं करता। अब जो कंटेनर है, कंटेनर मतलब यार ये वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला, अब इसका जो साइज है ये 960 पिक्सल का है। हम इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं इसे ज़्यादा करूँगा, ठीक है ना। इसे करने के बाद मैं अब करता हूँ सेव, ठीक है। अब मैं चेक कर लेता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ, अब देखें ये आ गया। अब 2 कॉलम, ठीक है ना, 3 कॉलम अगर है तो ये इसी तरह से इसकी हाइट और विड्थ। अब देखो 2 कॉलम है तो इसकी ये यहाँ तक आ गया, यानी 65 है, पहला कंटेंट वाला जो है वो 65 है, ये वाला ये 65 आ गया। और फिर इसके बाद ये साइड बार ये 35 है, ये वाला, ठीक है ना। अगर ये टू विड्थ अगर 3 कॉलम अगर हुए तो इसको भी आप इसी तरह से सेट कर सकते हो, ठीक है ना। रिस्टोर डिफॉल्ट पे करोगे तो वो डिफॉल्ट पे चला जाएगा। एक तो ये हो गई। अब ब्लॉग व्यू में आर्टिकल डिस्प्ले, ठीक है ना, फुल आप दिखाना चाहते हो, एक स्क्रिप्ट आप दिखाना चाहते हो, थंबनेल के लिए ये टैग्स आप शो कराना चाहते हो, स्केयर करना चाहते हो रेक्टेंगल, ठीक है ना, ये आप अपनी मर्जी से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो। सिंगल व्यू मतलब यार ये जो पोस्ट है ये वाली, ये अब सिंगल व्यू आ गया, ठीक है ना, ऐसे। तो ये कैसे दिखाई देगी, पेज एलिमेंट्स में जितनी इनेबल कमेंट्स आप इनेबल करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, ऑथर बॉक्स आप शो करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी है। अगर आप करना चाहते हो गुड आप कर लो यहाँ पे, आप नहीं करना चाहते तो इसे सिंपली अनटिक कर देना है। शो ऑथर बॉक्स, ये इसको अगर आप रखना फीचर इमेज, आप यानी पोस्ट के अंदर फीचर इमेज शो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये आप इसे टिक कर दोगे तो शो हो जाएगी, नहीं करना चाहते तो आप इसे छोड़ देना है आपने, सिंपल, ठीक है। ये करने के बाद इसे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद फिर आ जाएंगे विजेट्स। विजेट्स में फुटर विजेट्स 3 कॉलम आ जाएंगे। विजेट एरिया में हेडर, फुटर, पोस्ट हेडर, पोस्ट बिफोर कंटेंट, पोस्ट आफ्टर कंटेंट, ठीक है ना। ये चीज़ें भी आपने एडजस्ट कर लेनी है अपने हिसाब से। फिर इसके बाद आ जाता है कलर, थीम का कलर आप कौन सा रखना चाहते हो। अब जो मेरे पास जो कलर है, अब देखिए ये मेन्यू जो है ये ब्लू शो कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जो
है, बाकी वाला जो हिस्सा है वो ब्लैक है, फिर वाइट भी है, ठीक है ना। ये चीज़ें ऐसे यहाँ पे बनी हुई हैं, तो इसे भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जो आप लोगो बनवा रहे हो या आप कलर की, जो भी आप अपना ब्रांड है उस हिसाब से इसकी कलरिंग आप रख सकते हो, कर सकते हो। तो इसे आपने अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर लेना है। मैं इसे छोड़ रहा हूँ, मैं इसे नहीं छेड़ रहा। इसके बाद आ जाता है स्लाइडर। अब यहाँ पे अब यहाँ पे देखें, कुछ भी मुझे शो नहीं कर रहा। अगर आप यहाँ पे स्लाइडर डालना चाहते हो कि यहाँ पे स्लाइडर आ जाना चाहिए, यानी होम पेज पे यहाँ पे, तो आपने जस्ट एक्टिव स्लाइडर शोन ऑन दी फ्रंट पेज एंड पोस्ट पेज, इस पे आपने टिक कर देना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे स्लाइडर भी आ जाएगा। अब देखें ये स्लाइडर, क्योंकि एक पोस्ट पड़ी है हमारी यहाँ पे, दूसरी पोस्ट जैसे ही हम लोग इसमें डालेंगे तो यहाँ पे स्लाइडर यानी कि चलना शुरू हो जाएगा। 6 पोस्ट, ठीक है ना। स्लाइड ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, एनिमेशन स्पीड, बिलो मेन्यू, बिफोर कंटेंट, ठीक है ना। ये स्लाइडर की आप सेटिंग यहाँ ऐसे कर सकते हो यहाँ से। फिर इसके बाद आ जाता है कस्टम CSS। यहाँ पे आप कस्टम CSS डाल सकते हो, मिस्क सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो अगर आप करना चाहो। ये करने के बाद आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद ये वाला एरिया आ गया, ये आर्काइव कैटेगरी। ये साइट पे आप शो कराना चाहते हो, नहीं कराना चाहते, मर्जी आपकी। तो इसे कैसे हटाया जाएगा, इनमें से कुछ चीज़ें हम लोग रहने देंगे, कुछ चीज़ें हम लोग हटा देंगे। तो इसे मैं कैसे सेट करूँगा, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा विजेट सेक्शन में। विजेट सेक्शन पे मैंने करना है क्लिक, ठीक है। सबसे पहले ये सर्च, रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स, ठीक है। साइड बार राइट, ठीक है, ये वाला राइट में सबसे पहला है आर्काइव। आर्काइव मैं नहीं रखना चाहता, मैं इसे डिलीट कर दूंगा। कैटेगरी भी मुझे नहीं चाहिए। मेटा डेटा भी मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद ये रीसेंट पोस्ट मैं रख लेता हूँ। जो भी रीसेंट पोस्ट मेरी होगी वो साइड पे शो हो जाएगी। तो इसके बाद साइड बार लेफ्ट, ये वैसे भी लेफ्ट वाला है। और इसके बाद मैं ये सर्च ऑप्शन भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। बाकी कमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, तो ये मैंने चेंजिंग कर दिए। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे ये मेरे पास सर्च बॉक्स आ गई। अब यहाँ पे रिसेंट पोस्ट आ गए, ठीक है। मैं अगेन आता हूँ फ्रंटियर में, और फ्रंटियर में आने के बाद मैं एक चीज़ में मुझे भूल गई है सेट करना, मैं भूल चुका हूँ कि कैसे इसको सेट करना है। हाँ, ये डिस्प्ले ऑप्शन, इसको हम लोगों ने नहीं किया था क्योंकि ये लेआउट पे हम लोग चले गए थे। डिस्प्ले ऑप्शन में तो साइट टाइटल, साइट डिस्क्रिप्शन, टॉप मेन्यू भी हमने शो कराना है। तो इससे मैं टिक कर दूंगा। ये पहले अनटिक था, अब मैंने टिक कर दिया। टिक करने के बाद अब सेव में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो मेन्यू भी यहाँ पे आ जाएगा। मेन्यू जब हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा, जब यानी कि नया मेन्यू हम लोग बनाने वाले हैं। तो हम इसका अब ये लोगो चेंज करने वाले हैं। लोगो चेंज हम लोगों ने यहाँ से करना है, इसे रिमूव कर देंगे और एक न्यू लोगो हम लोगों ने बना लेना है। तो लोगो बनाने के लिए एक वेबसाइट है, लोगो मेकर, ये वेबसाइट है। और फिर है कूल टेक्स्ट, एक और वेबसाइट है ये। अब ये है लोगो मेकर। लोगो मेकर की हेल्प से हम लोग लोगो बना सकते हैं, प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। यानी फोटोशॉप में जैसे लोगो बनाया जाता है अच्छा, एक अट्रैक्टिव, मेरी जितनी भी वेबसाइट्स हैं तो उनके लोगो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे आइकन मिल जाता है, यानी कोई जो मैंने ब्रांडिंग करनी है तो उसका आइकन भी मुझे चाहिए। तो आइकन मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और आइकन मैं यहाँ पे ले आता हूँ। टेक्स्ट और शेप अगर मैं डालना चाहता हूँ तो शेप यहाँ पे, और पेंट बकेट, ये इस तरह से आ जाते हैं। ये टेक्स्ट हम लोग ले आते हैं। जब ये टेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें ये ऐसे यहाँ पे आ जाती हैं। सिंपल है,
यहाँ पे लोगो बनाना, यानी थोड़ा टाइम लग जाता है, यानी कि आधा घंटा 20 मिनट, शायद इससे भी ज़्यादा। अगर आप न्यू हो तो आपका टाइम इससे भी ज़्यादा लग सकता है यहाँ पे लोगो बनाते हुए। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपने लोगो बनाना है तो ये कूल टेक्स्ट ये बेहतरीन ऑप्शन है, यानी 10 मिनट से भी 5 मिनट में आप लोगो बना लेते हो कूल टेक्स्ट की मदद से। तो अब मैं यहाँ पे लोगो बनाने वाला हूँ, ये पहले वाला ही मैं ये उठाने वाला हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला मैं उठाने वाला हूँ। तो यहाँ पे व्हाट्सएप स्टेटस, ठीक है। अब ये कलर, अब इसका कलर सेट कर लेना है हम लोगों ने। कलर सेट करने के लिए ये मैं कलर इसका ये वाला मैं रख लेता हूँ, और मिक्स हो गया दोनों, ठीक है। ये वाला मैं कलर रख लेता हूँ। अब क्रिएट लोगो पे करना है क्लिक, डाउनलोड, ठीक है। उसे मैंने रिमूव कर दिया और ये मैंने यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप मैंने कर दिया, सेलेक्ट पे करते हैं क्लिक। तो अब ये आ गया यहाँ पे, मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं चेक कर लेता हूँ। अब देखिए व्हाट्सएप स्टेटस ये आ गया। अब ये है, अब ये तो हम लोगों ने सेट कर दिया। ये सेट करने के बाद अब ये वाला टेक्स्ट हम लोग चेंज करने वाले हैं कि ये वाला टेक्स्ट कैसे चेंज होगा। तो इसके लिए मैं आ जाऊंगा यहाँ कस्टमाइज पे, ये अपीयरेंस, अपीयरेंस में ये कस्टमाइज में, कस्टमाइज पे मैंने क्लिक किया तो साइट आइडेंटिटी आ गई, ये आ गया मेरा माय ब्लॉग। यहाँ पे मैं व्हाट्सएप स्टेटस और नीचे टैग लाइन, टैग लाइन में मैंने ये टेक्स्ट जो कॉपी मैंने किया हुआ है बेस्ट व्हाट्सएप स्टेटस, ये मैंने रख दिया। अब देखें व्हाट्सएप स्टेटस, बेस्ट व्हाट्सएप स्टेटस, यानी कि जो भी आपकी वेबसाइट है, बेस्ट व्हाट्सएप स्टेटस .com, व्हाट्सएप स्टेटस, आगे कोई नंबर आप लगा दो, जो भी आपकी वेबसाइट है, जो भी आपने डोमेन परचेज की है, यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। ये आसान सा आपने नाम लेना है, क्योंकि डोमेन वैसे भी कोई भी डोमेन हम लोग परचेज करते हैं तो वो इजी टू रिमेम्बर हो, यानी कि लोगों को याद रह जाए। तो आपने कोई ऐसी डोमेन लेनी है, यानी कि जो लोगों के जहन में रह जाए, यानी कि आपको लोगों को जो है ना याद ना करना पड़े कि जब भी किसी ने कोई व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोड करना है तो वो सिंपली सर्च करके आ जाए आपकी वेबसाइट पे, यानी डायरेक्ट भी आपकी वेबसाइट पे आ जाए। तो पब्लिश पे करना है क्लिक, ठीक है, ये आ गए। अब हम लोग इसके मेन्यू सेट कर लेते हैं। ये हम लोगों ने सेट कर लिया। मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। तो पेज, कुछ पेज हम लोग बना लेते हैं, ऐड न्यू, ठीक है। 4 पेज मैंने यहाँ पे ओपन कर लिए। तो सबसे पहला पेज है मेरे पास, अबाउट अस, पब्लिश कर देते हैं। कंटैक्ट अस, ये भी मैं पब्लिश कर देता हूँ। फिर प्राइवेसी पॉलिसी, ये भी मैं पब्लिश कर देता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाता है डिस्क्लेमर, ये भी मैं पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। ये 4 पेज हम लोगों ने बना लिए। ये 4 पेज हम लोग यहाँ ऊपर ये टॉप मेन्यू में हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ
कस्टमाइज, ये मेन्यू में अपीयरेंस के अंदर ये मेन्यू ठहरा है मेरे पास, मेन्यू, इस पे मैं करता हूँ क्लिक। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका नाम टॉप मेन्यू, टॉप बार, क्रिएट मेन्यू। ठीक है, अब ये है यहाँ पे होम, अबाउट, कंटेंट, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, ऐड टू मेन्यू। अब देखें ये यहाँ पे पेज आ चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर आपने डाटा इंसर्ट कर लेना है अपनी पेज के मुताबिक, अबाउट अस, कंटैक्ट अस, डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी पेज कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर एक वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट है, ये वाली भी है, ये वाली भी है। ठीक है ना, ये वाली, इससे ये वाला, ये। अब यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नाम, आपकी वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का यूआरएल नेक्स्ट करोगे तो बना बनाया आपको ये बना देगा। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर पेज जनरेटर, ये भी आपको कोई वेबसाइट मिल जाएगी, ये वाला, यानी वही सेम वेबसाइट है, सेम तो नहीं है, डोमेन अलग है उसकी, लेकिन वैसे ही है, ये ग्रीन शो कर रहा है। ठीक है ना, सेम है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो सेम ही है। तो यहाँ से आपने डिस्क्लेमर पेज बना लेना है, कंटेंट आपने हासिल कर लेना है। तो यहाँ पे वो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। प्रीवियसी पॉलिसी का भी सिमिलरली यहाँ से बनाने के बाद से यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। तो सिंपली बाकी जो कंटैक्ट अस है, कंटैक्ट अस में आपने कंटैक्ट फॉर्म प्लगइन है एक, कंटैक्ट फॉर्म 7, वो आप इंस्टॉल कर लोगे तो उसका एक शार्ट कोड जो मिलेगा हमें, शार्ट कोड, वो शार्ट कोड यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे तो, और उस कंटैक्ट अस में आप अपना ईमेल भी डाल सकते हो, या जो भी फ़ोन नंबर, जो भी मालूमात आप यानी कंटैक्ट के लिए आप अपनी ऑडियंस के साथ रखना चाहो, उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, ये बन गए। ये बनने के बाद अब हम लोगों ने कुछ कैटेगरीज ऐड करनी है। कैटेगरीज ऐड करने के लिए यहाँ पे आना है पोस्ट सेक्शन में, ये पोस्ट और कैटेगरीज पे करना है क्लिक। ये कैटेगरी ऐड कर दी। दूसरी कैटेगरी भी ऐड हो गई। तीसरी कैटेगरी, ये फेस्टिवल, ये हम लोग ऐड करते हैं। फिर बेस्ट व्हाट्सएप स्टेटस, ये भी कैटेगरी ही है हमारे पास, ये ऐड कैटेगरी। ठीक है, हैप्पी बर्थडे विशेस, तो ये भी मैंने डाल दी। ठीक है, कैटेगरी हमारे पास आ चुकी है। अब हम लोग चाहते हैं कि ये कैटेगरी यहाँ पे शो हो जानी चाहिए। अब ये यहाँ पे जो पेज आ चुके हैं, ये मेरे पास, यहाँ पे वो कैटेगरीज जो हम लोगों ने बनाई है वो यहाँ पे शो हो जानी चाहिए। बाकी पेज हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, अच्छे लग रहे हैं। ये यहाँ पे भी पेज आ चुके हैं, लेकिन इसे मैं हटा दूंगा। तो इसे हटाने के लिए अगेन मैं आ जाऊंगा अपने मेन्यू में, अपेरेंस और मेन्यू में आ जाऊंगा। मेन्यू में आने के बाद अब क्रिएट न्यू मेन्यू, अब यहाँ पे मैंने लिखना है मेन मेन्यू। तो इसे, इसकी लोकेशन मैं प्राइमरी रख दूंगा। प्राइमरी लोकेशन रखने के बाद सॉरी, ये पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट कर लेते हैं। ये क्रिएट हो गए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक तो हमें होम पेज चाहिए। सबसे पहले ये होम पेज आ गया, फिर इसके बाद ये कैटेगरीज पे मैं आ जाता हूँ। ये कैटेगरीज व्यू ऑल पे करना है क्लिक। अब ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ।
ठीक है, इसे आपने ऊपर नीचे कर देना है जहाँ पे आप रखना चाहो, आपकी मर्जी है। सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है। अब इसकी लोकेशन कौन सी हम लोग रख रहे हैं, प्राइमरी मेन्यू। ठीक है, अब सेव पे करना है क्लिक। ठीक है, ये होम बेस्ट व्हाट्सएप स्टेटस फेस्टिवल हैप्पी बर्थडे विशेस क्यूट विद इमेजेस स्टेटस एंड शॉर्ट कोड्स। ठीक है ना, अब देखें ये कैटेगरी हमारे पास आ चुकी हैं। अब बेस्ट व्हाट्सएप स्टेटस ये कैटेगरी, क्योंकि इसमें हमने कोई पोस्ट नहीं लिखी हुई तो इसलिए ये हमें एम्प्टी शो कर रहा है। तो अब देखिए वेबसाइट हमारे पास रेडी हो चुकी है। पेज भी हम लोगों ने बना लिए, कैटेगरीज भी हम लोगों ने बना ली, लोगो भी हम लोगों ने सेट कर लिया, ये भी हम लोगों ने बना लिया। तो अब हम लोग इसके अंदर पोस्ट डालेंगे, पोस्ट हम लोग लिखेंगे। पोस्ट जैसे ही हम लोग लिखेंगे तो वो नीचे ऐसे आती जाएंगी यहाँ पे। तो पोस्ट के लिए ये मैं अगेन वापस आऊँगा, पोस्ट पे करना है क्लिक और ऐड न्यू पे करना है क्लिक। ठीक है, अब मैं बेस्ट व्हाट्सएप स्टेटस ये है, ये पोस्ट का मैं टाइटल रख लेता हूँ। ये आ गया पोस्ट का 2020, ये रख लो, आपकी मर्जी है, या इसको आप चेंज कर दो, चेंज भी आप कर सकते हो। फिर इसके बाद ये वाला टेक्स्ट, ये वाला जो टेक्स्ट मेरे पास है पड़ा, मैं इसको कर लूँगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो अब ये है, अब इसको आप चेंज कर सकते हो फुल क्योट, ठीक है ना, वर्स है, क्योट है, ग्रुप है, प्री फॉर्मेटेड है, क्यू कोट है, क्या चीज़ है। अब फॉर कोट है, मैं कहता हूँ कि ये कोट है, तो मैं इसे यूँ जब मैं लिख दूंगा तो ऐसे ये कोटेशन में आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद कुछ प्लगइन भी होती हैं, टेबल की प्लगइन है या कुछ और प्लगइन भी है। तो उन प्लगइन को जब आप यूज़ करोगे, प्लगइन के थ्रू जब आप इसकी सेटिंग करोगे तो इसका डिज़ाइन अच्छा बन जाएगा। यानी कि अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाएगी, अब इसके नीचे कलर वगैरह आ जाएगा। ठीक है, वो आपने प्लगइन के थ्रू इसकी सेटिंग कर लेनी है। जब आप यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी प्लगइन की मदद से मज़ीद यानी कि कितना हम इसे बेहतर से बेहतरीन हम लोग बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे फीचर इमेज हम लोग डालने वाले हैं। फीचर इमेज के लिए अब मैं अपलोड पे करता हूँ क्लिक। अपलोड करने के लिए ये वाले, ये फीचर इमेज मैंने डाल दी। सेट फीचर इमेज, ठीक है, पब्लिश पे कर देना है क्लिक। अब चेक कर लेते हैं। देखो यार, अब ये स्लाइडर भी आ गया यहाँ पे, देखिए स्लाइडर भी आ गया, और ये पोस्ट हमारे जितनी आप पोस्ट डालते जाओगे तो वो नीचे यहाँ पे आती जाएंगी। बिल्कुल यानी कि आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है इस तरह की वेबसाइट बनाना, इसको मैनेज करना। और हाँ, अगर आपको ये थीम चाहिए बिल्कुल फ्री में, अगर आपको ये थीम चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा। तो आपने ये थीम डाउनलोड कर लेनी है, और डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल कर लेना है सिंपल, और इसी तरह की वेबसाइट आपने बना लेनी है। तकरीबन जितनी भी चीज़ें हैं चाहिए थी किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, या स्टेटस की वेबसाइट को बनाने के लिए, या उसको कैटेगरीज, पेज, लोगो, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो बस सिंपली आपने इस तरह की वेबसाइट बना लेनी है, उस पर कंटेंट आपने डालते जाना है, अच्छी खासी इनकम आप निकाल सकते हो इस तरह की स्टेटस की वेबसाइट बना के एडसेंस के थ्रू। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।